गुरु साहिब जियो जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा जित दुआरे उबरे तितै लिहो उबार। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, दंडोत बंदन अनिक बार। सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ, परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दोपहर के इस विशेष गुरमत समागम की आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज हजूर दे 400 साला आगमन गुरपुरब नूं समर्पित ये 2 हफ्तियां दे विशेष गुरमत समागम विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी रहमत वरसा के सानू सारियां नू अपने शब्द दी विचार शब्द दा पाठ कीर्तन श्रवण करन दी दात बख्शी है। आप जी नू प्रबंधक वीरां वालों अनाउंसरी जो किया गया है, मैं भी अर्ज करांगा गुरमुखो, सच ये वे उस वक्त इस वेले उत्थे सवासां दी लोड़ है। बीमारी तो है। मैनू भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी का बंगला साहब तो फोन आया
कहते आ भाई साहब कोविड तो है पर मौतां यादियां ऑक्सीजन तो बिना हो रही हैं। आप उपराला करो, सिख नूं सतगुरु ने बड़ा गिरदा विशाल दिता है। सच ये भी कदी किसी का माड़ा मंगदा ही नहीं। आप जरूर प्रबंधक वीरां का सहयोग करियो। आओ आप अज शब्द की विचार नहीं रखी, करांगे तो हजूर की बाणी की विचार ही, पर लड़ीवार विचार नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब के जिहड़े परोपकार ने उस संबंधी मैं बेनती कर सकां। आप जितने सतगुरु की चरण शरण विच शोभायमान हो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज हजूर का आगमन सतगुरु गुरु अर्जुन देव की शहादत तो 15 साल बाद होया। सवेरे भी अर्ज की 1606 नूं गुरु अर्जुन देव महाराज शहीद हुंदे आ ते 1621 नूं धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आगमन हुंदा है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत गुरु अर्जुन देव की शहादत तो 69 साल बाद हुंदी है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने जिवें हुणे डॉक्टर साहब ने भी शब्द वरत्या खिंद की चादर। सच ये हजूर ने अनेका शब्दों की वरतों की गई। उस विच एक जगह ते मैं पढ़िया है सरिश्त की चादर, एक जगह ते शब्द वरत्या धर्म की चादर। उस वक्त खिंद नूं जरूरत सी ते वो शब्द वरत्या गया गुरु तेग बहादुर खिंद की चादर। थोड़ा जिहा असीं पिछोकड़ जावांगे, गुरु नानक साहब तो शुरू करांगे ते आउणा गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी और शहादत तक आवांगे। आप सबनूं पता है उन्हां दी शहादत का कारण राजसी जुल्म सी ते धक्के नाल जोर जबरदस्ती लोकां नूं तब्दील करके उस वक्त का हाकम इस्लाम विच लिया गया सी। ते उस विच खास करके तिलक जंयू जिस दे बहुत तरसयोग हालत सी, क्योंकि किसी हिस्टोरीयन के शब्द नहीं, एक गुरु गोबिंद सिंह जी दे अपने बोल ने तिलक जंयू राखा प्रभ ताका। उत्थे हजूर ने 2 शब्द वरत्या, तिलक और जंयू दे राखे ने गुरु तेग बहादुर प्रभ शब्द वरत्या ते नाल क्या कीनो बड़ो कलू में साका। बड़ा वड्डा साका कीता। यह भी असीं अगे कथा च वाचांगे। सब तो पहली गल कि धर्म की है, धर्म किस नूं कहंदे आ। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की रोशनी विच जदों असीं धर्म शब्द पढ़ने हाँ तो गुरु साहब ने सब तो पहला मैं भुला ना इस शब्द की वरतों की है, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चलै पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। उत्थे शब्द वरत्या कि की मन्ने। उहदे अखीर विच गुरुदेव कहंदे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। कि जिहड़ा इंसान परमात्मा दे नाम नूं अपने मन दे विच मन लैंदा है उहदे ते बख्शिश की हुंदी है। उस विच सतगुरु ने शब्द वरत्या
कि ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਗਡੰਡੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਤਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਥ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਤਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧੌ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੰਤੋਖ, ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧੌ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ। ਸੰਤੋਖ ਦਰ ਤੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅੱਗੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਖੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਥਾਂ ਸਪੇਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਕਤ ਟਾਈਮ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਟਸ਼ਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਚਟਸ਼ਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸਵੀਂ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਖ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਖ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਵੱਖ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੇਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਬਾਨ, ਬੋਲੀ, ਕੱਪੜਾ, ਖਾਣਾ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ।
इको है सब लिए कि कर्मानुसार करनी करनी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो आप सच्चा है, ओदे दरबार झूठ नहीं। मैं थोड़ा जहा धर्म संबंधी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर ने, धर्म के रखवाले ने, खास करके मैं 3 गल्लां उन्हां संबंधी जरूर अंत तक कहनियां ने। वो धर्म की आज़ादी के मुदई ने, मुदई नहीं केवल आम तौर पर कहा जाता है कि आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, इकली आवाज़ बुलंद नहीं की, उन्होंने धर्म की आज़ादी के लिए अपने आप को भी कुर्बान किया। दूजी शब्द में वरतांगा धर्म दी रखिया। स्टॉकटन में थोड़े जहे लफ्ज वरते सन उत्थे, मेरी इच्छा सी उस कथा में मैं डिटेल नाल आप नाल सांझी कर सका। धर्म दी आज़ादी, दूजा धर्म दी रखिया, ते तीसरा शब्द कि रब के बंदे ने अपना सिर कटवा लिया पर रब का भेद नहीं दिता, सिर नहीं दिता, उन्हें सिर नूं कायम रखिया। इन्हां 3 शब्दों का जिक्र सरदार कपूर सिंह हुणां ने गुरु तेग बहादुर साहब के संबंध में बोल दिया गया। मैं फिर आपनूं अगे थोड़ा जिहा सिलवाचा। हुण इत्थे वे करनी करनी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोन पंच प्रवान, नदरी कर्म पवै निशान। उथे कर्मा कर्मा दी विचार है, उथे सोन पंच प्रवान है, तिथै सोन पंच प्रवान। प्रवान हुए गुरमुख जन, जिन्होंने पंच कहा गुरु जी ने, पंच प्रवान पंच प्रवान, गुरमुख जन उथे स्वीकार। तिथै सोन पंच प्रवान, नदरी कर्म पवै निशान। ओदी नदरे कर्म नाल उन्हां दे मस्तक ते रब दी बख्शिश दा निशान पैंदा। अगे महाराज के नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए। हुण सतगुरु इशारा करे उथे दा, इथे दा नहीं, कि इस धर्मशाला में तू धर्म कमान आया है। केड़ा कच्चा ते केड़ा पक्का, केड़ा गदार ते केड़ा झूठा ते केड़ा सच्चा। महाराज कहते तू अपने वालों जो मर्जी किसी नूं तमके जाई जाई, पर एक गल चेते रखी, कचाई ते पकाई का पता रब की दरगाह विच लगेगा। कच पकाई उथे पाए नानक गया, जापै जय धर्म खंड का, एको धर्म ज्ञान खंड का आपको कर। मेरी बेनती है कि धर्म खंड शब्द वरत्या, इतने सीधी जी गल 2 गल्लां जी। क्या जो कुछ समा है, रुत्तां ने, जमीन है, ये रब ने सानू दिता धर्म कमान दे लई, ते नाल सतगुरां ने यह भी शब्द कह दिता कि कर्मानुसार विचार। इस तो बाद फिर सतगुरु जो धर्म की गल करते, मैं बड़े थोड़े जे वचन अपना धर्म संबंधी साझे करने चाहना। धर्म का अर्थ फर्ज भी है, धर्म का अर्थ इंसाफ भी है। धर्म बहुत विशाल अर्थ रखता है। अगे सतगुरु ने कहा कि हिंदुस्तान अंदर मनु सिमरती अनुसार मानवता के धर्म ही कई बना दिते। उन्होंने कामां नूं धर्मां च वरतिया। एक वचन तुसीं पढ़दे, जोग शब्दन, ज्ञान शब्दन, वेद शब्दन ब्राह्मण है, खत्री शब्दन, सूर शब्दन, शूद्र शब्दन प्राकृत है। हुण इन्हां चारां दा जिहड़ा जिक्र कीता है, वर्ण वंड मुताबक है इंसान ही, पर उन्हां दे धर्म वखरे वखरे दस दिते। पर इहदा मतलब इन्नी तुक पढ़ के अर्थ ये नहीं करना कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी उस धर्म की वंड नूं स्वीकार करती है, क्योंकि सतगुरु साहिब फिर अपना मत कई बार शब्द दियां अंतलियां, श्लोक दियां अंतलियां तुकां भी दिंदे। मारे शब्द वरत रहा कि जोग शब्दन, ज्ञान शब्दन, इतने शब्द का अर्थ धर्म किया विद्वान पुरखा। मैं उस दिन क्या सी शब्द के बहु अर्थ ने, पर असी इतने शब्द का अर्थ धर्म, जोगी ने धर्म बना लिया वध तो वध अंदरूनी ज्ञान ग्रहण करना। जोग शब्दन, ज्ञान शब्दन, वेद शब्दन ब्राह्मण, वेद ने अपना धर्म बनाया कि वेदां का पठन पाठन। जोग शब्दन, ज्ञान शब्दन, वेद शब्दन ब्राह्मण, खत्री शब्दन, सूर शब्दन, खत्री ने अपना धर्म बना लिया सूरम गति को प्राप्त करना, सूरमिया की तरह जूझना। खत्री शब्दन, सूर शब्दन, शूद्र शब्दन प्राकृत है। शूद्र का धर्म बना दिता गया, तू बाकी जेडे ने तू इन्हां दी सेवा करनी, इन्हां दी किरत करनी या इन्हां दा काम करना, ये भी धर्म बनाया उस धरती पर। अगे फिर गुरु साहब ने अपना सिद्धांत रखा। ये तो वो सी
जोगी दा ज्ञान, खत्री दा सूरमगति, शूद्र दा बाकियां दी सेवा, ब्राह्मण दा वेद। पर गुरु साहब कहने लगे सर्व शब्दन एक शब्दन, सर्व धर्म एक धर्म है। सर्व शब्दन सारियां दा इको धर्म की सारियां दा एक शब्दन एक ओंकार एक परमात्मा का नाम। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने भयो, नानक तांका दास है सोई निरंजन देव। इतने फिर पहली बार हजूर ने यूं कहा, धर्म की परिभाषा निर्धारित कर दिया ये शब्द वरते, सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने भयो, नानक तांका दास है सोई निरंजन देव। उस तो अगे फिर सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने धर्म की, मैं पिछले दिन ही कहा, जिहड़ी परिभाषा निर्धारित की, उन्होंने 2 तुकां दे विच धर्म की डेफिनेशन दे दी, जिहड़ी असीं सुखमनी साहिब विच पढ़दे हां। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर। परमात्मा का नाम जप ते जिंदगी च काम निर्मल करी, बस आई सारे धर्मां तो श्रेष्ठ धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर। फिर बेनती सुनो, एक धर्म हुक्म रूप है जिन्हें सब कुछ बनिया हुआ है, उस हुक्म नूं मंनदिआं परमात्मा की इबादत ते कर्म निर्मल करने, ये धर्म है। फिर जदों असीं देखने पैगंबर आउंदे ने, अवतार आउंदे ने, फिर अपने अपने मत मतांतर जिहड़े ने वो सारे अपने मत प्रचार दे। पर एक गल होर, सिर्फ मत बाहरमुखी गिनती का रूप रह जाए ते जां बाहरमुखी सिर्फ विखावे के चिन्ह रह जाए, अंदरों रूहानियत का भोग पै जाए, वो सिर्फ चिन्ह बोझ बन के रह जाते हैं, वो असली धर्म हुंदा। मैं लफ्ज वरते ये रोज तुसीं पढ़ लो एक वचन, श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुधारदन, शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहो, मत को न देखियत प्राणपति के। गुरु गोबिंद सिंह जी का वचन है जी, सवैये सी पढ़ते। ये अर्थ थोड़े जे मैं कर देना, पूरे ज्यादा विस्तार च नहीं। शब्द है श्रावक, सुनवा, ते साडे जिहड़े टीकाकार ने उन्होंने इस शब्द के सीधे अर्थ किए ने, बोधी भिक्षु ते जैनी सरेवे। उंज अर्थ ये भी किए गए भी जेड़े अपने तो उत्तम पुरुष को बैठ के अपने कन्ना नाल धर्म का ज्ञान सुनते, श्रावक क्या। उत्थे गुरु साहब ने शब्द वरत्या श्रावक, जेड़े कहते सी समाधियां ला के अंदर ही अमृत पी जाते, जेड़े अपने आप को शुद्ध आत्मा ना कहते हैं कि सानू कोई हाथ ना लाए क्योंकि असीं पवित्र हाँ। गुरु साहब ने सब का जिक्र किया, श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के, सिद्धां दे समूह, अपने आप को पवित्र मनन वाले, किसी को हाथ नाल ना छूण वाले। श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरो घर जोग जति, जोगियां ते जतियां दे घर दे के देख फिरो कर जोग जति के सूर, सूर में सुरारदन, ये 2 शब्द ने, सुर आरदन। सुर का अर्थ है देवता, आरदन का अर्थ है बढ़ना, जिहड़ा देवतियां का सिर बढ़ता, सीधा जिहा शब्द दैन। सूर सुरारदन, शुद्ध सुधादिक, सुधा का अर्थ है अमृत, सुधादिक अमृत आदर, जिहड़े कहते हैं असीं तोदियां कादियां गल्लां करदे ते समाधि च पै के सुधा अमृत ही पीने पए। महाराज कहते मैं ये भी लोग देखे, पर अगे देखो बरीक गल की कर रहा महाराज। सूर सुधारदन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के, पर गुरु साहब कहते मत अनेका ने, आपो अपनी संस्था का, आपो अपनी संप्रदा का सारे प्रचार कर रहे। संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो, मत को न देखिए प्राणपति के। सारे देश के मत मतांतरण देखो, कोई प्राणा के पति की गल नहीं कर रहा। अज भी गुरमुखो इस गल का खेद है कि साडे विच भी अपनी अपनी संप्रदा, अपनी अपनी जथेबंदी ही धर्म है, जिहड़ा दूसरा उन्होंने असीं स्वीकार नहीं करते। नाम तो विगुणा एक की संप्रदा, की अकट, की जथेबंदी। गुरु साहब जी कहते हैं प्यारियो कि सारे देश को देख रहे हो, मत को न देखित प्राणपति के, श्री भगवान की पाए
कृपा ਹੁੰਦੇ ਭਾਏ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਸਮਝੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के पहला पाठ है रति ते दूजा पाठ है रति दूजा अधगला कर क्योंकि पहला रति का अर्थ है रते हुए जिहड़ा असीं पढ़ने ना रते से जे मुकना बुड़ा रंगे हुए ते अगे पाठ है रति रति का अर्थ है तोड़ने तोड़ा मासा रति गुरु साहब कहते जिन्होंने तुसीं धर्म कहते हो जिन्हों तुसी संप्रदा कहते हो कहते मैं सारे जगत नूं देखिया जे अंदर भावना नहीं कृपा नहीं हकीकत एक नाम दे विच रंगे जान तो बिना तुहाडी संप्रदा ते तुहाडे कर्मां दी कीमत एक रत्ती जिंदी है। श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रत्ती दिन एक रत्ती गुरु साहब ने इस चीज का जिक्र किया। मैं थोड़ी जी बेनती होर कर दिया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु ने सब का जिक्र किया है, मुसलमान का जिक्र किया है, हिंदू का किया है, जोगी का किया है, ब्राह्मण का किया है, पंडित का किया है, ज्ञानी का किया है, ब्रह्म ज्ञानी का किया है, साध का किया है, इतों तक गुरु का भी जिक्र किया है। गुरु कौन होता है गुरबाणी की रोशनी थोड़ा जहा क्योंकि ना सोचो भी असीं गुरु तेग बहादुर साहब का दिन मना रहे हैं तो मेरी इच्छा सी मैं बाणी का ओट आसरा लेके गुरु जी ने कहा कि बोली जबान की कोई हो सकती है पर सुरत की खेड एक होवे तो तर्क है रूहानियत के तौर पर गुरु साहब ने एक बख्शिश की साढ़े खास करके भारत की धरती पर सी हजूर ने एक तो उत्थे मैं केसगढ़ साहब क्या उन्होंने जिन्नी मानसिक गुलामी धर्म के नाम से संगल बन के गल च पई सी ना वो सारे ख्यालों की संगलों कट के रख दिता। कली मानसिक गुलामी नहीं कुटी गुरु साहब जी ने कृपा करके शारीरिक गुलामी तो भी मुक्त कर दिता। थोड़ा जिहा इस बेनती को सुनियो मैं बाणी चो प्रमाण लिया ते अगे आप आवांगे जिहदा राज हुंदा है फिर कोई यत्न ही करदा है कोई टामा टामा होवे जिहड़ा सर्व धर्म सब नूं प्यार करे नहीं तो जिहदा राज हुंदा है वो यत्न ही करता भी घट गिनती में दड़ के रख दे जेड़ा मेरा धर्म है सारी जनता का धर्म यही होवे। मैं बाणी च अर्ज करनी गुरु साहब ने इस चीज़ का विरोध किया। आपां कह गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु तेग बहादुर ने तो सिर दिता पर सब तो पहला इस गल का विरोध गुरु नानक साहब ने पहले जामे विच कीता है। वो थोड़ा जिहा असीं बाणी चो देखांगे। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने जी बोली के आधार पर कहना जहाँ रब दे कर्म नाम सर्वनाम ते कोई बयान कर नहीं सकता जी जो असीं रोज पढ़ते वो कर्म नाम ते कब्जा कर लेना ये ना साडा है अल्लाह साडा है खुदा साडा है दूजा कहते भी वैगुरु वैगुरु शब्द राम साडा है गोबिंद साडा है। गुरु ने क्या हद होगी कि एक हस्ती है दो नाम रख देते दोनों के दोनों नाम लेने वाले भूले हुए राम रहीम कहानी दे महाराज जी ने शब्द वरत्या एक नाम दो राह भुलाने दोनों जिहड़े ने वो भटक चुके हैं। सतगुरु जी ने की बख्शिश की सब तो पहला मेरे गुरु नानक साहब की जोत ने धर्म के नाम से जिहड़ी संकीर्णता सी बस उन्होंने खत्म करया पएगा। थोड़ा जिहा देखियो पिछले ऐतवार भी शायद मर्ज की ते कई बार मैं बेनती करना भगत जयदेव ते बाबा फरीद समकाली ने भगत जयदेव बंगाल दे विच रहिंदे आ बाबा फरीद पंजाब दा वसनीक है। भगत जयदेव जदों बोलदे आ वो संस्कृत ते संस्कृत दोनों की वरतों करदे आ ते बाबा फरीद जदों बोलदा वो तकरीबन लहिंदी पंजाबी विच बोलदा है लहिंदी विच बोलदे आ। फिर बेनती दोनों रब नूं वखरे वखरे नामां तो बुलांदे आ। भगत जयदेव कहते हैं परमाद पुरख मनोगमन सत आद भाव रतन वो संस्कृत बोल रहे आ ते बाबा साहब जो गुरु ग्रंथ साहब च बोलते हैं पहला शब्द ये कहते हैं बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। ਇਹਦਾ मतलब एक परमाद पुरख मनोगमन शब्द वरत रहे ते दूसरा दरवेश जिहड़ा वो सच एवे अल्लाह वरत रहा है
पर गुरु नानक साहब का किरदार ये एक कोई पोलिटिकल काम थोड़ा जी भी गुरु ग्रंथ साहब सारिया की बाणी ले ली। मैं एक बार क्या सी भी ये व्याख्या मत करो जी भी कपड़े सीन वाला आ गया जी, जुत्ती गंढन वाला आ गया जी, धन्ना हल वाहन वाला आ गया। गुरु साहब कोई राजनीतिक जमात नहीं बना रहे कि सारे लोगों का एक एक बंदा लै लो, इन्हों की सहमति लै लो। नहीं प्यारो, गुरु साहब ने तो उन्होंने वचन दर्ज किए ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੈਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर सतगुरु ने जी ने की किया जी, अज तक देखो असी इस करके नहीं भी गुरु ग्रंथ साहब साडा है, उन वैसे लफ्ज भी नहीं कहना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब पूरी मानवता का है, करोड़ों ब्रह्मंडा का है दाता धन गुरु ग्रंथ साहब जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच सतगुरां ने, मैं शायद उस दिन भी कहा सी, जिहड़ी जात के आधार पर वितकरा सी ना, सच उदम क्या विसाखी वाले दिन शब्द के रूप में भी भोग पा गया जात के आधार पर। मैं अक्सर कहना तीन भगत इस त्रासदी के शिकार हुए, तो उन्होंने उंज ते बहुत सारे, पर तीन भगत जिहड़े बाणीकार ने, उन्होंने इस त्रासदी को सहंदियां जां इसनूं अपने पिंडे ते सहंदियां अपने मुख तो रब्बी बाणी के रूप में उस गल नूं उचारण किया। भगत रविदास जी महाराज, भगत नामदेव जी महाराज ते भगत कबीर साहब जी महाराज। ते फिर इतों तक लोग उन्होंने जात का मजाक उड़ाते हैं। मैं कहना ये नहीं कोई जात पात के काम ही वो खंडन करते हैं, पर उच्ची जात वाले का मुंह मोड़न वास्ते वो कहते तू कितने तुरिया बनना, ब्राह्मण कर पैदा होके, तू ब्राह्मण कर पैदा होके भी शूद्र बन गए, मैं जुलाई के घर पैदा होकर ब्राह्मण बन गया, मैं अपनी जात तो कुर्बान जा। देखो वो तीन वचन असी पढ़ लीए। एक तो भगत कबीर साहब जी का, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी जिक्र किया, उन्हें इतों तक गया कि तू वेद चारे पढ़, मैं कला उन्हें तेरे मेरे ज्ञान का असी संवाद करिए। उन्होंने वचन तू ब्राह्मण मैं कसीक जुल्हा बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूखत राजे खर्चो मोर त्याना। तो इन्ना पढ़ के भी मुथाज गए, मैं खड्डी ते कपड़े बुन के सिर्फ सुक्की रोटी खाना, घर गरीबी है, मैं रब तो बिना किसी राजे की परवाह ही नहीं करता। वो उन्होंने चैलेंज कर दिया, पर उन्होंने एक शब्द जिहड़े आप सारे जानते भी, उन्होंने वचन श्लोक च कबीर मेरी जात को सबको हसने हार। जे उन्हें हसने हार कहा है एवं नहीं, यदा मतलब उन्होंने जात का मजाक उड़ाया गया, लोग टिचर की। उस महापुरुष ने कहा कि मैं इस जात को जिन्हों तुसी मजाक करते हो, जिदा तुसी खांसी उड़ाते हो, मैं शुक्र करना मैं जुलाया के घर पैदा होया, इस जात तो कुर्बान जावा, तुसी ठुडे मारे मैं रब की इबादत की। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, अगे ये बलिहारी इस जात को जे जब्यो सिरजनहार, मैं उस तो कुर्बान जाऊँ। फिर इतों तक शब्द कह देने, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। तू अपने आप को उच्चा कह रहे हैं, तो मैनू दस जदों मां के उदर विच इंसान हुंदा है, कदी मां के उदर च किसी को पता है कि मैं किहड़ी जात जमन लगा, मैं किहड़े धर्म च जन्म लेने लगा। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कौरे पंडित, इसका मतलब विद्वान, शास्त्रां की व्याख्या करने वाले, कौरे पंडित, ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह के जन्म मत खोए, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण खम कत सूद, खम कत लोग तुम कत दूध। अगे फिर गुरमत का नजरिया आया, कह लगे कौ कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कईयत है हमारे, कईयत है हमारे शब्द करते हैं। मैं ये दो वचन एक कबीर जी ने किए, एक सानू सब नूं पता है कि भगत नामदेव जी की पिंडे ते हंडाया है,
हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। असी सारे पढ़ते सुने, ये पंडिया मोह को ढेड कैद है, तेरी पैज पिछोंडी होएगा, ये इन्ना अपमान करते मेरी जात ते। तीसरा वचन तुसी भगत रविदास साहब का पढ़ देखो, उस विच उन्हां दा आ शब्द कि नागर जना मेरी जात बखियात चमारन। ये भी तुक कहती पई है कि किसी नगर के बंदे ने उन्होंने अपमानित किया, ते उन्होंने उहदा जवाब दिता कि नगर के लोगों लुक के मत कहो मजाक उड़ाओ, तुसी चुरस्ते विच कहो मेरी जात चमार है, मैं चम का काम कर। भावें इस शब्द के अखीर च क्या कि मेरी जात कुट बंड ला ढोर ढवंता नितै बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान तै करन डंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। चमार के पैरों में ब्राह्मण ने मत्था टेक दिता ते भगत कहंदा वाहिगुरू हाँ तो मरे पशु ढोल वाला मत्थे तेरे नाम नूं टेकदे पए। मैं फिर बेनती करांगा, ये गुरु साहब ने किया, सतगुरां ने बख्शिश की, उन्होंने जितने महापुरुष सन हुण ये कह देना जी नहीं तो उन्होंने ब्राह्मण ने, रामानंद जी कौन ने जी जिन्हों की बाणी है, परमानंद जी ने, पीपा जी ने, बेणी जी ने। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा, गुरु साहब ने जिहड़ी धर्म के नां ते रूहानियत के नां ते रूहानियत है नहीं सी, सिर्फ एक थोथापन सी, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ रूहानियत की गल करेगी, पखंड तो बचन की गल करेगी, कर्म कांडा की करेगी, उत्थे जिहड़ी गल मैं तुरना चाहना, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी राजसी तौर पर ताकत के जोर नाल जदों कोई अपने राजा अपने धर्म की ईन मनानी चाहे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उसका विरोध करेगी। मैं जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहे तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च 2-3 मैं बेनतियां आपनूं करनियां। सच्ची मुच्ची हिस्टरी अपने आप को अज भारत में दोहरान से लगी है, समय हो जाए ना। तुसीं देखो पहला आदपुर कहते सन, गुरु नानक साहब ने उसका जिक्र किया, कहने आदपुर को अल्लाह कहिए शेखा आई वारी। जदों हमला हो गया पहला लोधी ने, उस तो बाद मुगल आ गए, तो धन गुरु नानक साहब कहने देखो राज की ताकत, ये धर्मी नहीं, ये सिर्फ राज के नाम से धक्का करके अपनी गिनती ਵਧਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ने, जिन्हों हिंदवी के आदपुर कहते सन, अज धक्के दे राज के जोर नाल हाकम कहता आदपुर बोलना शब्द बंद करो, अल्लाह बोलिया करो। आप किसी टीके च पढ़ियो, आदपुर को अल्लाह कहिए शेखा आई वारी। हुण शेखा का मुसलमानों का समा आ गया। ये एक होर बचन देवे देव देवतियां देवल देवतियां कर लागे ऐसी कीरत चली। महाराज कहते मंदिर उत्ते टैक्स लग गया, सच एवं मूर्ति ते टैक्स लगा, तीर्थ की यात्रा करन जरिया जिन्हों कहते सन तीर्थ ते टैक्स लग गया। महाराज कहते ये जिहदे कोल राज आया उन्हें लाया, दूजे दे धर्म ते लाया। फिर सुनियो, आदपुरख नूं अल्लाह कहना ते मजबूर किया, देवतियां ते मंदिरां ते टैक्स लग गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਭ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ बेनती करांगा, आप रोज बचन पढ़ते हो। ये मैं ये नहीं कि मैं अमेरिका आया था, मैं सच एवं श्री अकाल तख्त साहिब से भी कहा सी कि जदों मुगल आया उन्हें गां ते टैक्स लाया, अज हिंदू आया उन्हें साडे उत्ते गां का टैक्स ला दिता। जिहड़े पंजाब च बिजली के बिल होंदे ने खास करके ध्यान रखियो, उहदे विच लिखिया हुंदा जिहड़ी कौ है उहदे वास्ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने क्या
कि उस वक्त ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਚਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਟੋਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਖੱਤਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਗਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਇਆ, ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਧੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਓ, ਅੰਤਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੀਠੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ, ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਏ ਧਰਮ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਖਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਨਾ, ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਗਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਮਿਲਾ ਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਗਿਆ। दूसरा बचन उन्होंने ਅਸੀਂ पढ़ने, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया। ये हजूर ने शब्द सारे बाणी च वरते। आपको पता होना कि सच ये कि बाबर के वक्त की ਉਹਦੇ ਤੁਜ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ बाबर की जीवनी ਉਹਦੀ गल वक्री। असल च गुरु नानक साहब तो बिना बाबर के हमले विच किसी भी साहित्यकार का, किसी भी कवि दी 4 सतरां नहीं मिलनियां जो गुरु नानक साहब ने बाबर नूं जोड़ दिता। सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक साहब के बोल आउणगे। हजूर गुरु नानक साहब महाराज जी के घर ने बाणी एक जगह ते एकत्र की। गुरु अर्जुन देव की शहादत हुई। मैं तां ही घरां विच कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब का जदों जन्म होया, जो असीं 2021 कह रहे हैं, 1621 जन्म, ताई 400 साल है। गुरु अर्जुन देव जी को शहीद होया उदों 15 साल हो चुके थे जदों गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन होता है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव की शहादत सिर्फ ते सिर्फ नरोल सच एवे सिੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। मैं सवेरे बेनती की गुरु हरगोबिंद साहब तख्त ते बैठते हैं, उन्होंने 2 किरपाना धारण की, 4 जंगा लड़ियां। गुरु हारराय साहब आते आ, 2200 घोड़सवार साडी इतिहास कहता है, पर युद्ध कोई नहीं करते। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने उस दिन आप याद किया जिस दिन हजूर का ज्योति जोत समागम दिवस से। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब गुरता गद्दी ते असील होंगे। जी मैं आप बेनती करनी है, पिछोकड़ ये भी ये कुछ गुलामी सी धर्म के नाम से। जिसका राज किसी का सुपना प्यारे हो, जिदा राज होंदा है कोई टावा ही है, जिहड़ा सब
सम दृष्टि नाल देखे, नहीं तो राज भाग वाले धक्का तारी जाते हैं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए। तो मैं आपको उस दिन कहा सी 11 साल गुरु तेग बहादुर साहब गुरता गद्दी ते असीन रहे। 1664 तो लैके ते 1611 नवंबर 1675 तक जे गिने ना गिनिए 11 साल गुरु तेग बहादुर साहब गुरता गद्दी ते असीन रहे। इन्हां 11 सालों दे विच गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने मालवा रखन किया। गुरु तेग बहादुर साहब पूर्व की धरती में गए, तो जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना च भी किया, मुरपित पूर्व कीस प्याना, मेरे पिता जी ने माता जी ने पूर्व वाल प्याना किया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने इन्हां 11 सालों के विच जिहड़े असीं पढ़ रहे सन 59 शब्द ते 57 श्लोक जिहड़े ने अपनी रचना तो उच्चारण किए, जिन्हां दी विचार आपां शुरू की। मैनूं गुरमुख प्यारे ने कहा भी भाई नरेंद्रपाल सिंह भाई सुखदेव सिंह भी जदों शुरुआत इत्थों की ते समाप्ति भी यतन करी इत्थे होए, तो मैं कहा भी जे तां इत्थे वेखांगे कित्थे कित्थे रिकॉर्डिंग हो सकेगी। तो मेरी इच्छा है कि जिथे ये संगत लाहा लैंदी है उत्थे भारत विच भी संगत टीवी राही रिकॉर्डिंग जो सुनती है तो असीस बख्शती है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्होंने कुछ शब्द थोड़े गए। एक तो उस दिन क्या सी मन को बड़ा संबोधन किया, अपने मन को उत्तम पुरख बहुत संबोधन किया। हालांकि कुछ शब्द ऐसे ने जिन्हों की अर्थ करदे अंदर कंबदा है, जिवें असीं उदन पढ़िया स्वान स्वान पूछ जो भयो ना सुधो, ये अगे होने बहुत जतन मैं कि कुत्ते की पूछ जिवें सीधी नहीं होती, मैं बड़े जतन किए नहीं मानता पाया। जदों उत्तम पुरुष कहते मन रे कौन कुमत है लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। पर उन्होंने तो राम भगत तो बिना एक दिन भी व्यर्थ नहीं जान दिता। जदों शब्द कहते ने मन रे कहाँ भयो तै बौरा, ऐन सौद घटे नहीं जाने भयो लोग सन खौरा। तेरी उम्र घट गई हो कमलिया मना, लालच ने तेनों खलकियां कर दिता है, तेनों कमजोर कर दिता है। जदों ये शब्द कहते जाग लेवो रे मना जाग लेवो, कां गाफल सोया जो तन उपजया संगी सो भी संग ना होया। उत्तम पुरुष कहते मन की माए रही, ना हर भजे न तीर्थ सेवे चोटी काल में। मैं सिर्फ थोड़े जे शब्द कहे जिन्हां विच हजूर अपने आप को उत्तम पुरुष कहते हैं, पर उन्होंने ये अवगुण है। सीधी गल कि परदारा निंदिया रस रचियो है, भयो लोग संघोरा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं एक बेनती स्टॉकटन की जी करनी आपनों, 2 शब्द उंज होर भी ने, 2 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तेग बहादुर के पढ़न मिले, जिहदे विच असल च वो अवस्था गुरु तेग बहादुर साहब के अपने परिवार की है। एक शब्द सोठ राग का, एक शब्द बसंत विच है, बसंत राग विच। थोड़ा जिहा इस शब्द को जरूर लेना। सोठ महला 9वां अजे शब्द आना है, जो न दुख में दुख नहीं माने, सुख स्ने अर पहली जांका कंचन माटी माने, न निंदिया न उस्तत जांका लोभ मोह अभिमाना, हर सोगते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा, काम क्रोध जय परसै नायन ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, अगे महाराज क्या नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। सुनिए ये शब्द असी सारे पढ़ लिए, मैं सिर्फ एक पग बाणी का लिखना,